प्यारे बच्चों, मैं हरीश शर्मा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को आज अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक्सरसाइज 7.1 को शुरू कर रहे हैं और इसमें पहला सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका अगर हम घन निकालें तो पूरा पूरा घन ना निकले, मतलब पूर्ण घन नहीं है, घनमूल ये किसी भी संख्या का घन नहीं है। यदि हम इसका घनमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा नहीं निकलेगा। अर्थात कहने का भाव ये है कि ये संख्याएं घन हैं या नहीं है। पहले भी हम इसको कर चुके हैं ऐसे सवालों को, उदाहरण में जिस संख्या का ये पता लगाना हो कि वह पूर्ण घन है या नहीं है तो हम उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम? उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर 3-3 का समूह बनाएंगे। और यदि 3-3 के ग्रुप में सभी गुणनखंड आ जाते हैं तो इसका मतलब वो पूर्ण घन है। और यदि 3-3 का समूह में सभी गुणनखंड नहीं बनते हैं तो इसका मतलब वो है पूर्ण घन नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 216 की। तो बच्चों 216 के हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं और अभाज्य गुणनखंड बनाने का तरीका आप पहले 7वीं कक्षा में भी सीख चुके हैं और फिर मैं साथ साथ यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए इस 216 का हमने जैसे अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं तो पहले देखिए ये सम है या विषम है। सम संख्या है, सम है तो 2 से भाग होगी। 2 से भाग कीजिए, यहाँ 2 लिखिए और इसको भाग कीजिए। जो भाग करने के बाद उत्तर आएगा वो नीचे लिखना है, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग होगा और इसलिए वो उत्तर नीचे आ जाएगा। 2 एकम 2, 1 पे नहीं जाता 0, 2 8 16। ये फिर सम संख्या आ गई तो 2 से फिर भाग हो गई, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। ये फिर भी सम संख्या आ गई तो 2 से भाग होगी 27। अब आप देखिए 7 आ गया पीछे, ये विषम संख्या है, ये 2 से भाग नहीं होगी और नहीं होगी तो ये देखिए 3 से होती है। हाँ 3 से हो रही है तो आप देखिए 3 में 27, फिर ये 3 से हो रहा है 3 और ये फिर 3 से हो रहा है 1। तो आप देखिए 216 के क्या गुणनखंड बने। 216 के गुणनखंड बने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। तो ये देखिए ये 3 का समूह बन गया 2 में भी और 3 में भी 3 का समूह बन गया। इसका मतलब यह क्या है? पूर्ण घन है। यह है, देखिए यहाँ जो है ये क्या है? 2 सभी गुणनखंड खंड 3-3 के समूह में है। 3-3 के समूहों में है। अतः 216 एक पूर्ण घन है। इस प्रकार से हमें पता लग गया है कि ये क्या है? एक पूर्ण घन है। अब आप देखिए अगली संख्या हमारे पास है 128। अब इसी तरह से हम 128 को देखेंगे कि क्या यह पूर्ण घन है या नहीं है। 128 के भी इसी प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड 128 के हम बनाते हैं यहीं पे। 128 ये भी सम संख्या है, सम है तो 2 से जाएगा, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जा रहा है 8, फिर 2 से जा रहा है 4, फिर 2 से जा रहा है 2 और फिर 2 से जा रहा है 1। तो अब आप देखिए यहाँ पर 128 किसके बराबर हुआ? 128 बराबर है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 बार आ रहा है।
1 2 3 4 5 6 7 बार आ गया। अब आप 3 3 का समूह बनाइए, ये बन गया, ये बन गया, लेकिन अगला 3 का समूह नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है पूर्ण घन नहीं है। अगर पूर्ण घन होता तो ये 3 3 के सभी समूह बनने चाहिए थे। तो अब आप यहाँ क्या कहेंगे, 2 3 के समूह में नहीं आ रहा है, में नहीं है, अतः 128 पूर्ण घन नहीं है। अब 1000 के लिए लीजिए, दो से, क्योंकि ये विषम संख्या है, 500 बन रहा है, फिर 2 से 250 बन रहा है, फिर 2 से 125 बन रहा है, फिर 3 पे भी नहीं जाता, 5 पे जा रहा है, 25, फिर 5 पर 5 और 5 से 1, तो ये क्या बन गया, 1000 बराबर है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये समूह में है। अतः ये क्या है, 1000 के सभी गुणनखंड तीन तीन के समूहों हैं, 3 3 के समूहों में है। अतः 1000 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। अब हम 100 के लिए करेंगे आगे। 100 में देखिए, 100 भी सम संख्या है, 2 से जा रहा है 50, फिर 2 पे जाएगा 25, फिर 5 पे जा रहा है 5, फिर 5 पे जा रहा है 1, तो 100 बराबर है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ये 2 और 5 दोनों ही 3 3 के समूह में नहीं है, अतः यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। 2 तथा 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 100 एक घन संख्या नहीं है। ये पूर्ण घन नहीं है। अब अगला 46,656 की बात करें हम, तो 46,656 को भी इसी तरह से करेंगे। इसको हम साफ कर देते हैं और देखते हैं कि 46,656 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। हम 46,656 के गुणनखंड करते हैं। ये भी सम संख्या है, सम होने के कारण 2 से जाएगी, तो हम इसका 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 चौके 8, फिर भी सम है तो 2 से फिर जाएगी। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, अभी भी सम है तो ये 2 दूनी 4, 2 नी में 18, 2 एकम 2, 2 छिके 12, फिर भी सम है 1, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, अभी भी सम है 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नी में 18। अब ये सम नहीं है, ये विषम संख्या आ गई है। तो देखते हैं 3 से जा रहा है, हाँ 3 से जाते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिये 9,
अभी भी 3 से जा रहा है, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जा रहा है 27, अभी भी 3 से 9, फिर भी 3 से 3 और फिर 3 से 1। अब आप देखिए 46,656 के क्या अभाज्य गुणनखंड बने हैं। 46,656, 1 2 3 4 5 6 बार तो 2, 1 2 3 4 5 6 बार तो 1 2 3 4 5 6 और 6 बार ही 3 है, तो ये पूर्ण घन बनेगा। अब आप देखिए 3 3 का समूह लेते हैं घन में, वर्ग लेना हो, वर्ग का पता लगाना हो तो 2 2 का समूह, और घन का पता लगाना हो तो 3 3 का समूह। और अब आप देखिए ये पूर्ण सभी वो बन रहे हैं, समूह में है, सभी गुणनखंड समूह में है। सभी गुणनखंड समूहों में है। अतः 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है। घन संख्या है। ये था पहला सवाल। और इसी तरह से बच्चों दूसरा सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। अब किस संख्या से गुणा करना है, इसके लिए बच्चों बहुत ही आसान तरीका है। ठीक उसी तरह से हम इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड में हम 3 3 का समूह बनाएंगे। जो संख्या, जो गुणनखंड 3 का समूह नहीं बना रहा है, उसको 3 का समूह बनाने के लिए किस संख्या की आवश्यकता है, वही संख्या जो है यहाँ पर इससे गुणा करनी पड़ेगी। जैसे हम 243 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। सबसे पहली बात यही, देखिए ये सम है या विषम। ये विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से क्या जाएगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। 243 के गुणनखंड देखिए क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 1 2 3 4 5 बार 3 आ रहा है। आप समूह बनाइए 3 का, लेकिन ये 3 का समूह नहीं बन रहा है। इसका 3 का समूह पूरा करने के लिए किस संख्या से गुणा की जाए, इसको 3 से गुणा की जाए। जैसे 243 बराबर है, हम इसी को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 बन गया, गुणा में 3 गुणा में 3। और इसको किससे गुणा किया जाए कि ये पूर्ण मतलब पूरा समूह बन जाए। किससे गुणा किया, 1 3 से, तो इधर भी कर दीजिए। अब ये पूर्ण घन संख्या बन गई। तो 243 को 3 से गुणा करेंगे तो बनता क्या है, देखिए 243 को 3 से गुणा करेंगे तो बन गया 3 3 9 और 24 3 72, 729। तो 729 एक पूर्ण घन है और इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी। या आप यूँ कह सकते हैं कि 3 से गुणा करने पर 243 पूर्ण घन प्राप्त होगा। नहीं बेटा, यहाँ नहीं, गोंद और कैंची ना, दोनों ही।
अब इसके बाद 256, तो इसी तरह से 256 को देखिए, हम इसके भी पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी या किससे गुणा की जाए, ये 256 से पूर्ण घन बन जाए। ये सम संख्या है, 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8, फिर 2 पे 32, फिर 2 पे 16, फिर 2 पे 8, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे 2 और फिर 2 पे 1। तो इस प्रकार आप देखिए 256 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जोड़े बनाइए, 3 3 6, ये नहीं बन रहा है। तो अब आप ये कहेंगे कि 256 किससे गुणा की जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। लिखिए, यानी कि समूह पूरे पूरे हो जाएं इनके। ये समूह बन गया, ये समूह बन गया। अब अगले को समूह बनाने के लिए हमें 1 2 की आवश्यकता है, तो वो 2 इधर भी गुणा किया जाएगा और वो 2 इधर भी गुणा किया जाएगा। ये बन गया इसका। तो अब आप देखिए 256 गुणा में 2 कितना बन गया, 2 छिके 12, 2 पंजे 10 और 1 11 और 2 दूनी 4 1 5, 512 वो संख्या है जो पूर्ण घन है। यानी कि और हमने गुणा किससे की, 2 से। तो 256 को 2 से, इसी 2 से गुणा किया है ना, देखो, तो इसलिए 256 को आपको ये देखना है कि ये जो समूह बन रहे हैं उस समूह को पूरा करने के लिए किस संख्या से गुणा किया जाएगा। समूह को पूरा करने के लिए जिस संख्या से गुणा किया जाए वही संख्या इसका पूर्ण घन बनाने के लिए चाहिए हमें। तो 256 को 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। पूर्ण घन, और वो संख्या क्या है, 512 प्राप्त होता है। अब अगला हम करते हैं 72, 72। 72 को भी इसी तरह से कीजिए, इसके भी गुणनखंड कीजिए। 2 से 36 आ गया, 2 से 18 आ गया, 2 से 9 आ गया, ये 3 पे जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा 1। तो आप देखिए 72 के क्या बन रहे हैं। 72 बराबर है 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। आप देखिए 2 का तो समूह बन गया, लेकिन 3 का समूह नहीं बना। 3 का समूह बनाने के लिए हमें ये 2 3 तो है हमारे पास और 3 चाहिए, यानी 1 और 3 की आवश्यकता है। हमें 1 3 की आवश्यकता है। अब देखो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये 3 इधर गुना किया तो इधर भी। तो इसका मतलब वो संख्या क्या है, 72 गुना में 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 है वो संख्या जो पूर्ण घन है। और किससे गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर प्राप्त हुई है। तो आप क्या कहेंगे, 72 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण संख्या, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। संख्या प्राप्त होती है। इसके बाद 675 और उसके बाद 100 हम आगे लेते हैं। 675 का और फिर 100 का। $675 देखिए, ये सम संख्या नहीं है इसलिए 2 पे नहीं जाएगी।
3 पे जाती है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 पे भाग होती है, 3 सते 21, 3 पंजे 15, फिर भी 3 से भाग होती है 25, और फिर 5 से भाग होती है 5, और फिर 5 से 1। तो अब आप ये देखिए 675 के गुणनखंड क्या बने। 675 बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब आप देखिए 3 का तो समूह बन गया, लेकिन 5 का समूह नहीं बना है, और 5 का समूह बनाने के लिए इसको 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हम 5 से गुणा कर देते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये भी समूह बन गया, ये भी बन गया। अतः 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। अगला है 100। देखिए 100 में किससे गुणा करें कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। 100 के भी हम गुणनखंड बना लेते हैं। अब आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 2 से 50, 2 से 25, और फिर ये 5 से जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 जाएगा 1। तो 100 के गुणनखंड क्या बने? 100 के गुणनखंड बने 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। यहाँ पर ना तो 2 और ना ही 5 का कोई भी युग्म नहीं बन रहा है। और इसको बनाने के लिए कैसे क्या होगा कि 100 बराबर है 2 गुणा में 2, और इसका पूरा करने के लिए हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ये 2 से गुणा कर दी, फिर गुणा में 5 गुणा में 5, और 5 वाले को पूरा करने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी। अब देखिए ये भी समूह बन गया, ये भी समूह बन गया, और हमने गुणा की 2 से और 5 से। तो अब आप देखिए 2 पंजे 10, ये 1000। 100 गुणा में 2 गुणा में 5 बराबर है 1000, जो पूर्ण घन है। और हमें किस से गुणा करने, किस संख्या से गुणा की है? इसको पूरे समूह बनाने के लिए 2 से और 5 से। तो इसका मतलब हमारा कौन सी संख्या हुई? 2 गुणा में 5 बराबर है 10 से गुणा करने पर आप यूँ कह सकते हैं 100 को 2 गुणा 5 यानी 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। पूर्ण घन प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद बेटा।